वो रात अंधेरे से भरी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और उस सन्नाटे में चीरते हुए घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। और तभी हमने देखा वो आ गए थे। वो आ गए थे? वो कौन? पिंडारी पिंडारी आ गए थे। ये लोग ना तो कोई रियासत के राजा थे, ना किसी हुकूमत के फौजदार, या फिर ना कोई सैनिक, ना कोई राजा, कुछ भी नहीं। लेकिन उनका नाम ही काफ़ी था तबाही मचाने के लिए। पिंडारी एक ऐसे घोड़सवार लुटेरे जिन्हें दुनिया में कभी सैनिक कहा, कभी दरिंदा, और कभी राजा, कभी गरीबों को लूटने वाला, कभी अमीरों को लूटने वाला, अलग अलग नाम से इनका वजूद बना था जंग के मैदान में। लेकिन इनका असली मकसद था लूट, बर्बादी, दहशत और डर फैलाना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर हेडफोन और मैं हूं जो आपको अपने दिल और दिमाग दोनों से कहानी सुनाता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पिंडारीज के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा, आपने इनका नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये घुड़सवार लूट करना, चोरी चकारी करना, इन्हीं के लिए इन्हें जाना जाता था। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर डेली ऐसी कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए वक्त की बर्बादी न करते हुए शुरू करते हैं। पहली बार इनका जिक्र होता है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के कैंपेन के द्वारा 1689 में। वक्त के साथ ये मराठा आर्मी इसके साथ जुड़ गए, लेकिन जब लूट से ज़्यादा मज़ा अपने दम पर तबाही मचाने में, लोगों को लूटने में और पैसा हड़पने में आने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने सबका हुक्म मानना बंद कर दिया और ये अपने अलग हो गए, बिल्कुल सबसे अलग। पैसों की भूख इंसान को अंधा कर देती है, तो वो बात सच है, यहाँ पे अप्लाई होती है वो बात। पिंडारी तलवार और भाले से इस तरह मारते थे कि लोगों को पता भी नहीं लगता कि वो कब कटे गए या फिर कब उन्हें मार दिया गया, लेकिन वो मर जाते थे। इतने ज़्यादा इंट्रिकेटेड तरीके से मारते थे लोगों को। दुर्रा नाम का एक ग्रुप में बनते थे। हर ग्रुप का एक लीडर होता था। कोई कास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हिंदू, मुस्लिम, मराठा, पठान सब एक ही मकसद के लिए लड़ते थे, लूट और ज़िंदा रहने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट खौफ फैलाने के लिए। इन्हें मज़ा आता था जब लोग इनसे डरते थे। पिंडारी तलवार और भाले से लड़ते थे और उन्हीं से लड़ते हुए इन्हें देखा गया था। 1791 में इन्होंने एक ऐसा कांड किया जो उनकी बदनामी का सबसे बड़ा मिसाल बन गया। श्रृंगेरी शारदा पीठम पर रेड। ये एक पवित्र हिंदू मठ था। यहाँ बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी और वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु अपने पूजा करने आते थे और वहाँ पर समय व्यतीत करते थे। तो जब इन्होंने इस पवित्र हिंदू मठ पर अटैक किया, लेकिन पिंडारियों ने यहाँ मृत्यु का बिल्कुल एक ऐसा नंगा नाच करा कि वहाँ पर कोई नहीं बचा, सब लोग मारे गए। औरत हो चाहे आदमी, बच्चा हो चाहे बूढ़ा, सबको इन्होंने मारा। और वहाँ पर जो पुरोहित थे उन लोगों को भी तड़पा तड़पा के मारा और पूरा शहर लूट लिया। और सबसे बुरी बात, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ तक तोड़ दी। और सबसे ज़्यादा आयरॉनिक बात यह है, जो आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी लेकिन सच है तो बताना तो है ही। टीपू सुल्तान, जो मराठाओं को सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, और वो आगे आया अपनी फ़ौज को लेकर और इस मंदिर की रक्षा करी पिंडारियों से, तो और मंदिर की मदद करी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक बात है सच में, क्योंकि वो मुस्लिम था और ऊपर से मराठाओं को सबसे बड़ा दुश्मन, उसके बाद भी उसने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर की रक्षा करी और मदद करी। सन 18,000 से लेके 1815 के बीच इंडिया में गर्दी का वक्त चालू था। एक ऐसा टाइम जब ना लॉ था ना ऑर्डर। इस दौरान पिंडारियों की तादाद 30,000 तक पहुंच गई थी। ये लोग इतने खतरनाक थे कि ये लोग पूरे गांव के गांव जला देते, लोगों को गुलामों की तरह पकड़ के बेच देते और किसी की भी हुकूमत को नहीं मानते, चाहे कोई भी हो इनके सामने, किसी की नहीं मानते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर दौर का एक अंत होता है, हर बुराई का एक अंत होता है। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये पिंडारी अब उनके लिए एक ख़तरा बन रहे हैं, तो उन्होंने फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स ने
1817 में एक मैसिव कैंपेन चालू करा। 1,20,000 से ज़्यादा फौज लेकर 2 साल के अंदर पिंडारियों के सारे बेस तबाह कर दिए और कुछ लीडर्स जैसे करीम खान ने सरेंडर कर दिया, जबकि दूसरे जैसे चिंटू खान जंगल में भाग गए और वहीं टाइगर्स या फिर और जंगली जानवरों के शिकार बन गए। पिंडारी लोग जैसे रामासा वीर को अपना देवता मानते थे। एक लेजेंडरी रेडर घरों में घोड़े की छोटी छोटी मूर्ति होती थी। औरतों के घरों में इसकी छोटी छोटी मूर्ति होती थी जो रेड से पहले पूजा की जाती थी। मर्दों के गले में रमासना का टोकन लटका होता था, जैसे एक तलिस्मान हो। आखिर में एक ही सवाल उठता है, क्या पिंडारी एक रेविलियन था या सिर्फ एक लुटेरी सेना? उनका विरासत एक वार्निंग थी। जब पावर का कोई हिसाब ना हो तो वो पावर खुद बर्बादी बन जाती है। और ये एग्जाम्पल्स हमें दिखते रहते हैं हमारे भारत जैसी महान भूमि पे, शुरुआत से दिखते आए हैं हमें ये सब। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और याद रखना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस दौर का सच है जहाँ लूट जिंदगी थी और ज़िंदगी सिर्फ एक जंग। टेक केयर।